हाउस ऑफ निंजाज एपिसोड 2 की शुरुआत बच्चों को फूमा और हटोरी निंजा ग्रुप्स के बीच राइवलरी के बारे में सिखाए जाने से होती है। स्टूडेंट्स नए सिरे से दो निंजा ग्रुप्स की पुनर्जन्म को देखने के लिए उत्साहित हैं। हालांकि फूमा की जीत के लिए रिकू से अधिक उत्साहित और कोई नहीं है। नागी निंजा एक्स के साथ अपनी ऑनलाइन मैसेजेस में बिजी है। इस बीच योको अचानक सोची को उसकी नई टेम्परेरी जॉब करने के कारणों के बारे में बताती है। योको इस बात पर जोर देती है कि उसे परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन में मदद करने के लिए काम करने की जरूरत है। और इसी समय रिकू सभी को फील्ड ट्रिप के दौरान फूमा निंजा के साथ अपने एक्सपीरियंस को याद करता है और उनकी हाई फ्लाइंग किक्स की नकल करने का प्रयास करता है। और इसी बीच उसकी मां गिरते हुए कटोरे को तुरंत पकड़ लेती है, जिससे उसकी तुलना फूमास से की जाती है। दूसरी ओर हारू को अपने भाई के बारे में बुरे सपने आते हैं और वह गाकू से अपनी बात कहता है, जो उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराता है। बाद में हारू अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाता है और करेन से मिलता है। करेन हारू से पिछली रात उसके प्लान्स के बारे में सवाल करती है और एक क्लब में होने का उल्लेख करती है जहां लोगों को चाकू मारा गया था। उसे संदेह है कि हारू ही वह आदमी है जिसने उसे बचाया था और वह उससे डेट पर चलने के लिए भी कहती है। हाकाशिमा ने ओकी को कल्चरल अफेयर्स की एजेंसी के ओल्ड टीम से मिलवाया, जो टीम में फिर से शामिल हो रहे हैं। ओकी जो टेक्नोलॉजी मैनेज करेगा ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट के लिए और एक क्रूज इंसिडेंट से सीसीटीवी फुटेज के लिए पुलिस डेटाबेस को भी हैक करेगा। मीटिंग के दौरान हाकाशिमा हवारा परिवार की जांच पर अपडेट के लिए पूछे गए एक फोन कॉल का जवाब देता है। हारू को क्लब मर्डर्स और करेन की मॉनिटरिंग करने का काम सौंपा गया है, जबकि उसकी मां एक क्रूज कंपनी में टी लेडी के रूप में काम करती है। योको पैसेंजर लिस्ट तक पहुंचने में असमर्थ है, लेकिन एक सस्पिशियस वर्कर की जांच करने के लिए पीछे रहती है, जिसे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट को श्रेडिंग करते हुए और मात्सुरा नाम के एक व्यक्ति के साथ फोन पर सस्पिशियस कॉन्वर्सेशन करते हुए देखा जाता है। उसी समय निंजा एक्स आर्टिफैक्ट की वापसी की मांग करते हुए नागी का ऑनलाइन पीछा करता है। नागी अपनी दोस्त को बताती है उसका एक पीछा करने वाला है। इसे सुनकर वो दोस्त उसकी रक्षा करने की कसम खाता है। ब्रूरी में सोची ने पिछले एम्प्लॉय के नौकरी छोड़ने के बाद स्ट्रॉन्ग कांजी स्किल्स वाले एक नए सेल्स मैनेजर को काम पर रखा है। नया कर्मचारी अपने पहले दिन एक प्रपोजल रखती है और सोची को अपने परिवार के साथ इस पर चर्चा करने के लिए कहती है। इसके बाद एक सीन में प्लानिंग के अनुसार हारू करेन से डेट के लिए नहीं, बल्कि अपने सोर्स के परिवार से मिलने के लिए मिलता है, जिसके पास जानकारी हो सकती है। पर उन्हें घर पर कोई नहीं मिला। हारू चुपके से ताले से छेड़छाड़ करता है और दोनों घर में घुसते हैं, जहां करेन को फेमिलियर आइटम्स मिलती हैं, लेकिन उसे याद नहीं है कि उसने लोगो और पेंटिंग कहां देखी थी। इससे पहले कि वे आगे पता लगा सकें, होमओनर वापस लौट आती है। वह खोजने ही वाली थी कि तभी कलाई पर चोट का निशान वाला एक आदमी अंदर आता है। वह होमओनर को पीटता है और फांसी पर लटका देता है। हारू और करेन क्लोजेट में छिपकर देखते रहते हैं, पर करेन सब कुछ रिकॉर्ड करना नहीं भूलती। हत्यारे के चले जाने के बाद दोनों बाहर आते हैं, लेकिन करेन पूरी तरह से शॉक्ड हैं। अपने सदमे के बावजूद वह हत्यारे को ढूंढने और सोर्स द्वारा मेंशन पीले फूल के बारे में और अधिक जानने के लिए डिटरमाइंड है। वह यह याद करने की कोशिश करती है कि उसने लोगो कहां देखा था। बाद में हारू हाकाशिमा को अपडेट करता है, जो उसे मामले पर बने रहने और करेन को फूमास के बारे में जो पता चलता है उस पर नजर रखने के लिए कहता है। हाकाशिमा योको से भी मिलता है और हाकाशिमा को योको से भी अपडेट मिलता है। दूसरी ओर रिकू को घर में अजीब व्यवहार नजर आता है, जिसमें उसकी दादी की एक दोस्त के साथ बिना कोई आवाज किए चुपचाप लिप रीडिंग करते हुए बातचीत दिखाई गई है। फिलहाल हम नागी को देखते हैं, जो म्यूजियम में अनजाने में चली जाती है और पुलिस ने सीक्रेटली उपस्थित सभी लोगों की तस्वीरें ले ली हैं। बाद में नागी आर्टिफैक्ट को वापस करने की कोशिश करती है, तभी उसका सामना निंजा एक्स से होती है,
जो आर्टिफैक्ट चुरा लेता है। 2 डिटेक्टिव्स भी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं, पर वह भागने में सफल हो जाती है। उसके बाद ऑफिस में हम देखते हैं योको कोवर्कर के लिए कॉफी बनाने के लिए रुकती है और योको का सामना एक हिटमैन से होती है जो उसी कोवर्कर का दम घोंट रहा था। योको उस आदमी से लड़ने की पूरी कोशिश करती है, पर वह आदमी खिड़की से बाहर कूद जाता है और भाग जाता है। योको ऑफिस साफ सफाई करने के लिए हाकाशिमा और टीम को बुलाती है। इस बीच करेन को पता चला कि यह लोगो त्सुजिओ का योसुके के नेतृत्व वाले एक रिलीजियस ग्रुप है जिसे जेंटेटकाई कहा जाता है। वह अधिक जानने के लिए अपने साथ हारू को उनकी ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। योसुके अनएक्सपेक्टेडली एक अजीब घटना में प्रकट होता है जहां फॉलोअर्स आदेश पर ताली बजाते हैं, हंसते हैं और रोते हैं। उसकी पहचान उस व्यक्ति के रूप में की गई है जो क्लब मर्डर्स की रात हारू पर नजर रख रहा था। योसुके एकता और खोई हुई चीजों को रिगेनिंग करने के बारे में भाषण देता है जिससे हारू पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह दूसरों की तरह रोने पर मजबूर नहीं होता है।